जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी में। कल आपका एग्ज़ाम है 22 अगस्त में M1R5 का। उम्मीद करते हैं आप सभी ने अपनी बहुत ही अच्छी तैयारी की होगी। कल आपका एग्ज़ाम है तो बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम आपका जाए। जो मेहनत आपने की है ईमानदारी से, उसी अपनी तैयारी पे एग्ज़ाम देने जाएँ। आपका एग्ज़ाम दोस्तों बहुत ही अच्छा जाएगा और अच्छे ग्रेड से आप M1R5 को क्वालीफाई कर जाओगे। अगर बात करें जो आपके 4 मॉड्यूल हैं उनमें सबसे जो ईज़ी मैं मानता हूँ M1R5 और M2R5 है, ठीक है। M2R5 भी काफ़ी ईज़ी है और M1R5 तो आपका बिल्कुल ही ईज़ी है, थोड़ा भी अगर ध्यान से पढ़ा हुआ, क्योंकि इसमें कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आए। सारे चैप्टर ईज़ी हैं और इंटरेस्टेड चैप्टर हैं आपके। लास्ट के तो ईमेल वाला है आपका, एक साइबर सिक्योरिटी वाला है, ठीक है। डिजिटल फाइनेंस टूल्स वाले जो हैं आपका साइबर सिक्योरिटी। तो ये सारे ही चैप्टर ईज़ी हैं और पढ़ने में भी इनको मज़ा आता है। तो अगर आपने पढ़ा है तो एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा और अच्छा ग्रेड आप इसमें वो लेवल में ला सकते हैं, ठीक है। तो कल एग्ज़ाम है, उसी के लिए आपके जो लास्ट के 3-4 चैप्टर हैं उन्हीं के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो लिए हैं सभी। सोशल नेटवर्किंग से हैं, ठीक है। फ्यूचर स्किल से आपके, साइबर क्राइम से हैं, साइबर सिक्योरिटी से पूछे जाते हैं। और एनईएफटी जो है ये सब सब इसमें इंक्लूड है। सब इसमें आपके इस वीडियो को देख लें, इस वीडियो से आपके जो क्वेश्चन हैं आ सकते हैं एग्जाम में और इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। एग्जाम से पहले ज़रूर देख लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पे है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, कल आपका एग्जाम है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे लिखा है कि ट्विटर के फाउंडर कौन है। ट्विटर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्विटर की स्थापना कब हुई, और एक क्वेश्चन ये पूछा गया था M1R5 में कि इसका मुख्यालय कहाँ है, ट्विटर का हेडक्वार्टर कहाँ है। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। सभी को पूछा हुआ क्वेश्चन है, अपने पास से नहीं बता रहा हूँ। ट्विटर का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है, ये आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आज आज का क्या है आपका HW है, होमवर्क है, ठीक है। इसके देखिए अगर संस्थापक की बात करें, जो मेन संस्थापक इसके माने जाते हैं, जो एग्जाम में पूछ जाते हैं, वो जैक डोर्सी का नाम आता है। स्थापना 2006 में हुई है, ठीक है। लेकिन अगर ये भी नाम आ जाए आपको, नोहा ग्लास और एवन विलियम्स, तो ये भी इसके क्या माने जाते हैं, संस्थापक माने जाते हैं, फाउंडर माने जाते हैं। तो नाम याद रखना, अगर चारों ही हैं और उसमें ऑप्शन में उपरोक्त सभी है तो आपको उपरोक्त सभी ही लगाना होगा। लेकिन अगर जैक डोर्सी नाम दिया है और 3 नाम और हैं अलग अलग, तो आप जैक डोर्सी पे ही क्लिक करें, उस पर टिक करें। क्योंकि अगर सारे ही होते तो ऑल ऑफ द अबव देता एग्जाम उसमें ऑप्शन में। लेकिन अगर वो ना है, जैक डोर्सी है, तो आप जैक डोर्सी को ही सही आंसर टिक करें। 2006 में स्थापना हुई थी, आपको याद रखना है। हेडक्वार्टर कहाँ है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ट्विटर का ओरिजिनल नाम क्या है। ट्विटर का जो है वास्तविक नाम क्या है, ये आपसे पूछा है। क्या स्टेटस है, क्या ट्विटर है, या ट्विटर है, या ए और बी दोनों है। तो ट्विटर का जो पुराना नाम है या ओरिजिनल नाम है उसको ट्विटर भी बोल देते हैं और ट्विटर भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ए और बी दोनों ही सही आंसर हो जाएंगे इसका, ए और बी बोथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है, ट्विटर में कितने कैरेक्टर आप यूज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन 2022 में जो हुआ था मार्च में M1R5 का, उसमें पूछा गया था और मैंने आपको ये बताया भी था, जो 100 क्वेश्चन की वीडियो आपको प्रोवाइड कराई थी। तो ट्विटर में जब आप ट्वीट करते हैं तो 280 कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। मिनिमम तो कर सकते हो इससे कितना भी, लेकिन ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 280 कैरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 4 में, ट्विटर को और किस नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछता है कि ट्विटर किस का उदाहरण है। तो ट्विटर जो है आपका माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ट्विटर का जो दूसरा नाम है वो माइक्रो ब्लॉगिंग भी है। ट्विटर में हैच का क्या मतलब होता है। जो ट्विटर होता है आपका, उसमें हैच का क्या मतलब होता है। तो किसी टॉपिक पर चर्चा करना, किसी विषय पर चर्चा करना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैच का ये मतलब होता है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इस बार 100 क्वेश्चन आएंगे तो एक एग्जामिनर क्वेश्चन कहीं ना कहीं से तो बनाएगा और इन्हीं चीज़ से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। ट्विटर में एट द रेट का क्या मतलब होता है। तो ट्विटर में यूज़र आईडी होती है क्या, या आपका ट्रेंडिंग होता है, क्या होता है। ए और सी टैग, ये एक टैग होता है और ये आपकी यूज़र आईडी को भी दिखाता है। तो ए और बी, ए और सी सही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, ए और सी। क्वेश्चन नंबर 7 पे है, ट्विटर को नेता, फिल्म स्टार जैसे लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं, फिल्म सितारे जैसे। तो क्या सही बोल रहे हैं। क्या ट्विटर को बड़े लोग यूज कर सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, या कोई क्रिकेटर या फिल्म स्टार सलमान खान वगैरह यूज कर सकते हैं। जी नहीं, आम से आम नागरिक भी ट्विटर को यूज कर सकता है, इसलिए इसको हम फॉल्स करेंगे। ऑप्शन नंबर बी, कोई भी यूज कर सकता है, आप भी यूज कर सकते हैं। फेसबुक के फाउंडर कौन है। फेसबुक से 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, अभी बताऊंगा सारे के सारे। फेसबुक की स्थापना अगर पूछे तो ये आप ही बतानी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि फेसबुक की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि फेसबुक के जो फाउंडर हैं, अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आता है मार्क जुकरबर्ग का आता है नाम, लेकिन ये भी जो दो नाम दिए गए हैं यहाँ पे, ए में और बी में दो दो नाम हैं, इनका भी अगर आपको एग्जाम में नाम मिल जाए और उपयुक्त सभी हो,
ज़्यादातर उपरोक्त सभी नहीं देता है, लेकिन अगर दे दे तो आपको उपरोक्त सभी करना है, क्योंकि उसमें आपको गलती से मार्क जुकरबर्ग देगा और 2-3 नाम और दे देगा जो यहाँ पर लिखे हैं। तो आपको क्या करना है, आप मार्क जुकरबर्ग पे क्लिक करेंगे, लेकिन उसका सही आंसर होना चाहिए अगर वहाँ पे ऑल ऑफ द अबव दिया है तो, क्योंकि ये सब भी इसके संस्थापक माने जाते हैं, ये इनका भी सहयोग था संस्थापना में, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन जो मेन नाम आता है जैक डोर्सी की तरह ट्विटर में, फेसबुक के में भी मार्क जुकरबर्ग ही आता है। आप उस पे सर्च करेंगे गूगल पे तो मार्क जुकरबर्ग ही दिखाएगा। कौन सबसे पहली लोकप्रिय सोशल मीडिया कौन सी है बताएं? सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया कौन सी है? तो फेसबुक सबसे फेमस है, खासकर अब इंस्टाग्राम भी हो रहा है फेमस, लेकिन अभी तक जो है आपका फेसबुक सबसे फेमस यानी प्रसिद्ध सोशल मीडिया है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फेसबुक ना हो तो इंस्टाग्राम कर सकते हैं। फेसबुक पर कितने फेसबुक पर अधिकतम एक बार में कितने फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं? मैंने आपको बताया था ये कि आप एक बार में 30 फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं फेसबुक पे, ठीक है। 5000 दोस्त बना सकते हैं। फेसबुक पर अकाउंट बनाने की मिनिमम एज आपकी 13 साल है। 13 साल से पहले आप अकाउंट नहीं बना सकते हैं। आप चाहें तो ईमेल आईडी में अपनी ज़्यादा ईमेल वो एज कर सकते हैं, तो उसमें कौन सा पता लग चल रहा है किसी को कितनी एज है, ठीक है। तो बच्चे भी यूज़ करते हैं, तो इसको आप कर सकते हैं। 13 साल का जो भी होगा वो अकाउंट बना सकता है, यूज़ कर सकता है फेसबुक को। फेसबुक में 5000 दोस्त बना सकते हैं, 30 फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, और उसमें टोटल 6 रिएक्शन होते हैं। जैसे एक लाइक का होता है, अनलाइक का होता है, कमेंट का होता है, शेयर का होता है, इस तरीके से 6 रिएक्शन होते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 11 में यही है कि कितने रिएक्शन होते हैं, तो 6 रिएक्शन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर पे फेसबुक यूज़र एक से अधिक पेज के एडमिन नहीं हो सकते, तो ये हो जाएगा फॉल्स। क्या आप एक व्यक्ति एक से अधिक पेज का एडमिन नहीं हो सकता है? 10 पेज का हो सकता है, कितने का भी हो सकता है, कोई लिमिट नहीं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा फॉल्स। 13 में कितने फ्रेंड बना सकते हैं? 5000 दोस्त बना सकते हैं फेसबुक पे आप। इसका हो जाएगा सी। फेसबुक ने अभी हाल ही में वीडियो के लिए एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसको क्या बोलते हैं? वॉच बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए। इंस्टाग्राम किससे संबंधित है? इंस्टाग्राम से अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये आपका फेसबुक से संबंधित है। व्हाट्सअप फेसबुक से संबंधित है, ठीक है। ये इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। व्हाट्सअप आपका फेसबुक से, इसका भी ऑप्शन नंबर सी। इंस्टाग्राम के फाउंडर कौन है? ये इंपॉर्टेंट है, केविन सिस्ट्रोम एंड माइक क्रीजर ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर पे इंस्टाग्राम पर वीडियो का लेंथ कितना हो सकता है? कहने का मतलब आप इंस्टाग्राम पे कितने मिनट या कितने सेकंड की वीडियो अपलोड कर सकते हैं, ये आपसे पूछा है। तो 30 से 60 सेकंड की वीडियो अपलोड कर सकते हैं आप इंस्टाग्राम पे, ना तो 3 सेकंड से कम की और ना ही 60 सेकंड से ज़्यादा की, यानी 1 मिनट का वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फेसबुक ने वीडियो और फोटो शेयरिंग किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो इंस्टाग्राम के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मैसेंजर किससे संबंधित है? गूगल, व्हाट्सअप या माइक्रोसॉफ्ट। तो आपका जो फेसबुक मैसेंजर आपने सुना होगा, तो फेसबुक मैसेंजर आता है वो फेसबुक का है, ठीक है। ये फेसबुक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर पे व्हाट्सएप ग्रुप में कितने सदस्य ऐड कर सकते हो आप? 257। अब इसका मेरे को लगता है कि 256 कर रहा था पहले, लेकिन अब 257 है, तो इसका सी हो जाएगा। एक बार चेक कर लेना गूगल पे। अब फिलहाल कितने आप सदस्य ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन 257 ही सही आंसर हो जाएगा। एक बार चेक कर लें फिर भी। व्हाट्सएप अकाउंट हम सिर्फ मोबाइल नंबर से ही बना सकते हैं। जो व्हाट्सएप का अकाउंट बनाना है, क्या बिल्कुल ये हो जाएगा सही। बिना मोबाइल नंबर के व्हाट्सएप पे अकाउंट ही नहीं बना सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम के फाउंडर पूछा है, तो इसका हो जाएगा निकोलाई एंड पेवेल ड्रो। 24 नंबर पे टेलीग्राम ग्रुप में कितने सदस्य हो सकते हैं? जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप में है, तो उसमें कितने सदस्य हो सकते हैं? तो ये देख लें आप कितने हो सकते हैं। 2 लाख सदस्य उसमें हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। फेसबुक नेताओं को इस्तेमाल के लिए बनाया गया है। कोई भी आम से आम नागरिक, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर यूज़ कर सकता है। इसको हो जाएगा फॉल्स। अब ईमेल के कुछ क्वेश्चन है। ईमेल एक कम्युनिकेशन होती है, पब्लिक होती है, ठीक है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कराया भी था मैंने आपका M4R5 में। ईमेल एड्रेस में अधिकतम कितना कैरेक्टर यूज कर सकते हैं? 320 कैरेक्टर यूज कर सकते हैं ईमेल आईडी में। आप जो भी कुछ किसी को ईमेल करते हैं, तो उसमें 320, ये आपको याद रखना है। ईमेल में कितना स्टोरेज होता है? 15 GB। ऑप्शन नंबर डी। सर्वर से मेल बॉक्स में ईमेल को डाउनलोड करने वाली प्रोटोकॉल, आपको बताया था मेल को प्राप्त करने के लिए POP3। इनकी सारे चारों की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल POP3 का होता है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल HTTP का होता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ऑप्शन नंबर सी पे लिखा है IMAP। इसका क्या फुल फॉर्म होता है? आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी का क्या होता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मेल भेजने के लिए SMTP का यूज करते हैं। मेल को ट्रांसफर करने के लिए, प्राप्त करने के लिए POP3 का यूज करते हैं। मैसेज हेडर संदेश शीर्षक के पंजीकृत प्रक्रिया को परिभाषित करता है। RFC 3865। ऑप्शन नंबर बी। ये प्राप्तकर्ता की ओर वास्तविक डिलीवरी से पहले डाटा ट्रांसपोर्ट परत पर मर्ज होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पैकिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
बीसीसी और सीसीसी मैंने आपको बताया था। बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी और सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। अगर आपको एक ही मेल किसी और को भी भेजना है और आप चाहते हैं कि किसी को पता ना चले कि यह मेल किसी और को भी गई है, तो आप बीसीसी का यूज़ करते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। लेकिन आप ये चाहते हैं कि ये मेल किसी और को भी जाए और उसको पता चले कि ये मेल किसी और के पास भी गई है, मेरे पास भी आई है, किसी और के पास भी गई है, तो आप सीसी का यूज़ कर सकते हैं, कार्बन कॉपी का। इसका हो जाएगा सी। बीसीसी कहाँ यूज़ करते हैं? तो ईमेल में करते हैं। ईमेल में कितना साइज़ भेज सकते हैं? तो 25 एमबी तक का भेज सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अवांछित ईमेल, अनचाहा ईमेल या कमर्शियल ईमेल बोलते हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। IMAP देखिए, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 11 नंबर पे है, ईमेल भेजते समय फॉर्म टू सीसी बीसीसी इत्यादि प्रयोग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। बीसीसी ईसीसी का मतलब बताया है, सीसी का क्या होता है और बीसीसी का क्या यूज़ होता है बता दिया है आपको। ईमेल के 3 भाग होते हैं। ईमेल के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं, आपको बताया था। ठीक है, ये फॉल्स हो जाएगा, 3 भाग बोला है। IMAP प्रोटोकॉल के लिए कोर्ट, यहाँ पे पोर्ट संख्या 143 है। क्या IMAP के लिए पोर्ट 143 है? जी बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर है ट्रू। ईमेल से कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड करनी है तो सिर्फ 1 या 2 लोगों को ही भेज सकते हैं क्या? नहीं भेज सकते, कितने को आप चाहें उतने को भेज सकते हैं, अभी बताया है आपको। अब बस आप पे ये निर्भर करता है कि सामने वाले को पता चले या नहीं, वो इसीलिए सीसी और बीसीसी का यूज़ करते हैं। यूज़र नेम तथा डोमेन नेम को @ के द्वारा अलग करते हैं, जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर हो जाएगा ट्रू। ब्लाइंड कार्बन कॉपी का इसका फुल फॉर्म पूछा है बीसीसी का, तो ब्लाइंड कार, ये तो गलत लिखा है बिल्कुल, देखिए कोरबिन एंड कोड गलत हो जाएगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। रैम 1987 @gmail.com सही ईमेल आईडी है या नहीं? ये हो जाएगा फॉल्स। क्यों फॉल्स हो जाएगा, ये आपसे पूछा है, बताएं। इसमें यहाँ पे देखिए डॉट 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 यूज़ किया है, ये नहीं कर सकते हो आप। ईमेल आईडी केस सेंसिटिव होती है, बताएं। ईमेल आईडी केस सेंसिटिव होती है? नहीं होती है, ये हो जाएगा फॉल्स। आप इसमें कहने का मतलब ये है, स्मॉल और कैपिटल का यूज़ कर सकते हैं, या तो आप स्मॉल में लिख लें या कैपिटल में लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 19 नंबर पे जीमेल से एक बार में अधिकतम 100 ईमेल भेज सकते हैं, फॉल्स। कितने भेज सकते हैं? ईमेल के द्वारा हम वीडियो भेज सकते हैं लेकिन ऑडियो नहीं, फॉल्स हो जाएगा, दोनों भेज सकते हैं। गंतव्य ईमेल सर्वरों का पता लगाने के लिए डीएनएस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, हो जाएगा ट्रू। डोमेन नेम सिस्टम 22 शिष्टाचार के अनुसार पुराने संदेशों की बड़ी संख्या जिनकी आपको आवश्यकता नहीं है उन्हें संग्रहित नहीं करना चाहिए। थोड़ा तेज कर रहे हैं क्योंकि कल एग्जाम है, ठीक है, तो ज़्यादा टाइम लगेगा, आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं, जल्दी इसलिए कर रहे हैं थोड़ा, है ना। तो ट्रू हो जाएगा इसका। ईमेल के डाटा को डाटा को फोल्डर बनाकर सुरक्षित रख सकते हैं, ट्रू हो जाएगा। गलती से डिलीट हुए ईमेल को प्राप्त कर सकते हैं, वो जाकर कहाँ हो जाता है? ट्रैश बॉक्स में स्टोर हो जाता है। कोई ईमेल आपसे गलती से डिलीट हो गई तो वो स्टोर में जाके, ट्रैश बॉक्स में जाके स्टोर हो जाती है। IAM में प्रयोग होने वाले प्रोटोकॉल XMPP। अब ये गवर्नेंस के कुछ क्वेश्चन है। किस प्रकार का ई कॉमर्स कंपनियों के बीच में स्थापित होता है? B2B का फुल फॉर्म क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू गवर्नमेंट, और C2C का होता है क्या? कस्टमर टू कस्टमर या कंज्यूमर टू कंज्यूमर, और B2C का होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। जब कोई व्यवसाय अपने उत्पादों को इंटरनेट पर भेजता है तो उसको क्या बोलते हैं? B2C। कोई व्यवसाय, जैसे आप अमेजोन से कुछ खरीदते हैं तो वो क्या है? बिजनेस टू कस्टमर है, यानी आप बिजनेस कर रहे हैं हम और कस्टमर खरीद रहे हैं, तो B2C हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ई कॉमर्स में उपभोक्ताओं को सामग्री बनाने और वितरित की क्षमता क्या है? तो इसका हो जाएगा इंटरैक्टिव, ऑप्शन नंबर बी। इंटरनेट पर आपूर्ति और सेवाओं के व्यापार खरीद और बिक्री के लिए एक विधि क्या है? ई टेलिंग, ठीक है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ई कॉमर्स की परिभाषा, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यवसाय करना आपका ई कॉमर्स कहलाता है। स्वास्थ्य सेवाओं को एकीकृत करने के लिए बनाए गए NIC की फुल फॉर्म क्या होती है? आपको कमेंट बॉक्स में करनी है कमेंट, ये आपको बताया हुआ है। सार्वजनिक अस्पतालों के लिए ORS, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम कब से शुरू हुआ? जुलाई 2015 से। उमंग, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, इसके इस तरीके से पूछता है कि उमंग में ए का क्या मतलब है, एन का क्या मतलब है, तो याद रखना है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। उमंग ऐप सेवाओं को सुलभ करता है, उपरोक्त सभी इनकम टैक्स फाइल कर देते हैं, इसमें 100 से ज़्यादा सर्विसेज हैं, आपको पता होना चाहिए, तो ये सभी करता है। ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है, एक प्लेटफॉर्म जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करता है, एक प्लेटफॉर्म सेवाएं देता है, और एक प्लेटफॉर्म जो नागरिकों को कनेक्ट करता है। डी सही आंसर हो जाएगा सभी। NEGP का सबसे ये जो पासपोर्ट सेवा केंद्र है आपका, पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट जो है, ये NEGP का ही सफल प्रोजेक्ट है, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। इस तरीके से पूछा था एग्जाम में कि NEGP का सफल प्रोजेक्ट नहीं है PSP, तो फॉल्स कर देंगे वहाँ पर, जबकि है PSP, पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट से संबंधित। इनमें से कौन सी कंपनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के विकास और सरकार को असिस्थित होना चाहिए यहाँ पे करने के लिए उत्तरदायी है? तो टाटा, TCS बोलेंगे, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस।
उमंग एप्लीकेशन किस पहल का एक हिस्सा है? तो डिजिटल इंडिया, ठीक है, ये आपको याद रखना है डिजिटल इंडिया को बनाने के लिए। उमंग ऐप का क्या उद्देश्य है? फास्ट ट्रैक मोबाइल सर्विसेज गवर्नेंस। उमंग ऐप कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है? 13 भाषाओं को सपोर्ट करता है। कहने का मतलब उमंग ऐप को आप 13 भाषाओं में यूज़ कर सकते हैं, इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। भारतीय रेलवे द्वारा आप IRCTC पे जाके कोई भी टिकट बुक कर सकते हैं इंडियन रेलवे का। कब शुरू हुआ ये आपको बताना अगर पता है तो। यहाँ पे लिखा है IRCTC के लिए ऑनलाइन टिकट बुक करना कब से स्टार्ट हुआ? 3 अगस्त 2022। डिजी लॉकर में किस से डिजी लॉकर को किससे अप्रूव करते हैं? आधार कार्ड से करते हैं, ठीक है, इसका हो जाएगा आधार कार्ड। क्वेश्चन नंबर 19 पे क्या लिखा है? सारथी का फुल फॉर्म क्या है? सारथी यहाँ पे लिखा है, इसको आप पढ़ लें, ठीक है, ये लिखा है, इसको पढ़ लें भैया आप। सारथी कब लॉन्च हुआ? 14 जुलाई 2017। भारत में कुल कितने पासपोर्ट सेवा केंद्र है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। 543 आपके पासपोर्ट सेवा केंद्र है। उमंग ऐप कब लॉन्च किया गया? 23 नवंबर 2017 में। प्रत्येक व्यक्ति अपने डेस्कटॉप पर भी उमंग ऐप को एक्सेस कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, ये हो जाएगा ट्रू। अगर मारुति कंपनी MRF कंपनी से टायर खरीदती है तो B2B हो जाएगा, क्योंकि दोनों बिजनेस वाले हैं और बिजनेस कर रहे हैं, तो B2B हो जाएगा। फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, इनकी आ सकती है। अलीबाबा के फाउंडर जैक मा, ठीक है। अब डिजिटल फाइनेंस टूल से पढ़ लेते हैं। कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू CVV कितने डिजिट का होता है? 3 डिजिट का होता है, लेकिन अमेरिका में ये 4 डिजिट का होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसका हो जाएगा अभी 3। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड नंबर में डिजिट होते हैं कितने? 16, ये आपको पता है। CVV का मतलब कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। USSD के द्वारा फंड ट्रांसफर की सीमा क्या है? 5,000 रुपये प्रतिदिन या 50,000 रुपये वार्षिक। ए और बी सही दोनों हो जाएगा। MMID का फुल फॉर्म क्या होता है? मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। AEPS आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। USSD आधारित मोबाइल बैंकिंग का उपयोग करने के लिए इंटरनेट जरूरी है? फॉल्स। बैंकिंग ग्राहक डायल करके डैश USD सेवा का लाभ उठा सकते हैं? ये होता है आपका #99 है, वो *99#, ये हो जाएगा बी। AEPS आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के द्वारा क्या सुविधा मिलती है? नगद जमा कर सकते हैं, आधार से फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, नगद निकासी, सभी हो जाएगा उपयुक्त सभी डी। QR कोड क्विक रिस्पॉन्स कोड फुल फॉर्म होता है, इसमें कितने अल्फान्यूमेरिक वर्ण संग्रहित किए जा सकते हैं? इसको हो जाएगा 4296, ऑप्शन नंबर बी। QR कोड का पूर्ण रूप क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है। OTP वन टाइम पासवर्ड, इसकी फुल फॉर्म पूछी थी। कितनी फिर से भेजने के लिए कितनी बार अनुरोध किया जा सकता है? तो 5 बार। QR कोड को किसने और कब विकसित किया? डेनिस वेब ने 1994 में, 1994। QR कोड में कितने नंबर संग्रहित किया जा सकते हैं? 7089। UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जिस बैंक से क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं उस बैंक का अकाउंट होना जरूरी है या नहीं? ये आपका हो जाएगा फॉल्स। UPI किसके द्वारा विकसित किया गया? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI के द्वारा, ठीक है। NPCI के द्वारा UPI को डेवलप किया गया है, विकसित किया गया है। UPI सेवा की शुरुआत अप्रैल 2016, 11 अप्रैल 2016। बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले OTP में कितनी संख्याएं होती हैं? 4 से 8। OTP की समय सीमा 10 मिनट होती है, आपको पता है। OTP की जगह ATM पिन का इस्तेमाल, ऑटोमेटिक टेलर मशीन इसकी फुल फॉर्म होती है, और पिन का इस्तेमाल किया जाता है, तो फाल्स हो जाएगा। OTP कहाँ भेजा जाता है? आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पे या ईमेल, जो पंजीकृत रजिस्टर्ड ईमेल है उस पर भेजेंगे, या मोबाइल पे, किसी भी मोबाइल पर कैसे भेज देंगे? ये हो जाएगा आपका बी और सी। OTP का इस्तेमाल एक से अधिक लेन देन के लिए किया जा सकता है? एक ही OTP का एक बार यूज़ कर सकते हो, बार बार नहीं कर सकते, फाल्स हो जाएगा। कितनी बार OTP गलत डालने पर कार्ड को ऑनलाइन पेमेंट के लिए ब्लॉक कर दिया जाता है? 2 से 3 बार। 3 से अधिक बार हो जाएगा ए। USSD अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, इसकी फुल फॉर्म होती है। USSD के द्वारा लेन देन के लिए क्या आवश्यक है? डायल *99#, MMID और MPIN, उपयुक्त सभी, डी हो जाएगा सभी। UTR क्या है? UTR नंबर एक 22 अंक कोड है। RTGS यानी रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट में लेन देन की विशिष्ट पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है, या यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस है, सभी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। IFSC क्या है? पहले 4 अंक बैंक का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी बैंक को दर्शाते हैं, और अंतिम 6 अंक शाखा का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह 11 अंकों का कोड है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड फुल फॉर्म होती है, तो सभी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। स्विफ्ट स्टैंड फॉर सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन कोड, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। IMPS सेवा की शुरुआत 22 नवंबर 2010। IMPS से द्वारा भुगतान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आधार नंबर का, बैंक खाता, IFSC कोड और MMID एंड मोबाइल नंबर, उपयुक्त सभी, ठीक है। IMPS का लाभ उठाने के लिए ग्राहक के पास बैंक खाता होना जरूरी है? फॉल्स। PPI का फुल फॉर्म क्या होते हैं? पेमेंट प्रोटेक्शन इंश्योरेंस, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रक्शन,
इंस्ट्रूमेंट और प्रीपेड पेमेंट इंटरफेस। तो ए और बी सही आंसर हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा। किसने भीम ऐप को विकसित किया? तो एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और यूपीआई को भी इसी ने किया है। तो भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम की फुल फॉर्म होती है, याद रखना है। आरबीआई की क्या होती है? आप सभी जानते हैं। एसबीआई की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये याद रखना है सभी को। आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये इन सारे की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन और एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भीम की होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी। आरटीजीएफ, आरटीजीएस रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, कितने पैसे कम से कम भेज सकते हैं? तो 2 लाख। कम से कम आरटीजीएस से 2 लाख ही कर सकते, कम नहीं कर सकते। नगद निकासी के लिए डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते हैं, ट्रू। भीम ऐप में कितनी भाषाएं हैं? 13। भीम ऐप कब विकसित किया गया? किसके भीम ऐप द्वारा किस भुगतान सेवा का उपयोग किया जाता है? आईएमपीएस। एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आरटीजीएस का रियल टाइम यूरो सेटलमेंट, ठीक है। आईएमपीएस का भी आपको बताया। भीम ऐप में प्रतिदिन लेन देन कितना कर सकते हैं? 40,000 रुपया। आरटीजीएस द्वारा पेमेंट ट्रांसफर की समय सीमा? कार्य दिवस पर सुबह 8 से शाम 6 बजे तक। आईएमपीएस क्या है? एक बार में अधिकतम 2 लाख तक का भुगतान कर सकते हैं, भुगतान करने की कोई सीमा नहीं है। इमीडिएट पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। अधिकतम 2 लाख रुपए भुगतान कर सकते हैं, भुगतान करने की कोई सीमा नहीं है, ठीक है। और डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय मुद्रा चिन्ह आधिकारिक तौर पर अपनाया गया है 15 जुलाई 2010। रुपे डेबिट कार्ड क्या है? जो रुपे है डेबिट कार्ड क्या है? इसका हो जाएगा डोमेस्टिक डेबिट कार्ड, एनपीसीआई द्वारा जारी। इस तरह के क्वेश्चन आपको केवल पढ़ लेने हैं, एग्जाम में आए तो आप कर पाएँ। भारतीय मुद्रा चिन्ह किन भाषाओं में है? ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एनईएफटी द्वारा फंड ट्रांसफर करने की समय सीमा, ये इंपॉर्टेंट है। 24 घंटे 7 दिन कर सकते हैं एनईएफटी का यूज। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इसकी फुल फॉर्म होती है। भारत की समय सबसे बड़ी बैंक स्टेट बैंक, एसबीआई, किसके अंडर में काम करते हैं? आरबीआई के। बैंकों का बैंक बोलते हैं आरबीआई को। अब आपका ये इंपॉर्टेंट है भाई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई की फुल फॉर्म आ सकती है। मशीन को बुद्धिमान बनाने का काम होता है, यानी रोबोट आपने सुनोगे, वही बस है सब कुछ इसमें। दूसरा इंपॉर्टेंट नहीं है। कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शोध का मौलिक गोल क्या है? रीजनिंग। कौन सा क्षेत्र एआई के निकटतम है? मैथमेटिक्स यानी गणित। क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में क्या चिंतनीय है? सिक्योरिटी, सुरक्षा इंपॉर्टेंट है। क्लाउड कंप्यूटिंग उपयोग का एक प्रमुख प्रकार नहीं है हार्डवेयर। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का अर्थ है इंटरनेट। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुरक्षा। क्लाउड कंप्यूटिंग में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है? सुरक्षा, सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है इसमें सबसे ज़्यादा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन सा मॉडल डेवलपमेंट मॉडल है? तो ये सभी हैं, पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड, उपरोक्त सभी। एस डबल एस का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। PASS का होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। ISS का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपको बताना है। थोड़ा फास्ट इसीलिए कर रहे हैं, कल एग्जाम है तो ज़्यादा टाइम नहीं है। IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग, किस पर बनाया गया है? डाटा एकत्र करने वाले सेंसर का नेटवर्क। और क्लाउड कंप्यूटिंग, और भी दोनों से हो जाएगा। इंटरनेट ऑफ थिंग का जो आविष्कार किया है वो बताया था आपको केविन एस्टन ने 1999 में। IIoT का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग। और यहीं पे पूछ ले अगर IoT उसके बाद लगा ले आपका ए, तो इसका मतलब क्या हो जाता है? आपका आर्किटेक्चर हो जाता है, ये याद रखना है। IoT डिवाइस को संदर्भित करने का एक अन्य तरीका, कनेक्टेड और स्मार्ट दोनों। कौन सा क्षेत्र वर्चुअल रियलिटी द्वारा प्रभावित नहीं है? डाक सेवा। बिग डाटा शब्द को सबसे पहले किसने विकसित किया था? यह भी इंपॉर्टेंट है, तो जॉन मसी, 1990। RPA, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, इंपॉर्टेंट है। 3D का क्या कार्य है? तो इसका हो जाएगा आपका कंप्यूटर ग्राफिक, मूवी और स्कल्पचर्स, ये सभी हो जाते हैं। तो ये आपके सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे आपके आज के 4-5 चैप्टर जो है लास्ट में, उनके कुछ इंपॉर्टेंट MCQ है और यहीं से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ध्यान से पढ़ लें, वीडियो को 2 बार देख लें, टाइम है नहीं है तो एक बार देख लें, कोई इशू नहीं है। अगर आप वीडियो को देख भी लेंगे, क्वेश्चन को देख लें, आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो आपके एग्जाम में आएगा कि हाँ ये क्वेश्चन पढ़ा है, तो आप उसको सही कर सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो मिस ना कर सकें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।